ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तिये नमः। श्री शिरडी साई का अवतारधारी श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। करीब 60 साल पहले की कहानी है। महाराष्ट्र के कोंकण से वरेरी नाम के गांव से एक सुशिक्षित युवक शिक्षण क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुंबई के पास वसई में रहने आए। उस समय वसई एक देहात जैसा था। उस युवक का नाम था महादेव मंगेश पिंगे। वसई में एक पाठशाला में वे नौकरी करने लगे। उन दिनों शिक्षकों की तनख्वाह बहुत कम थी। ऐसे में ही उन्हें और उनके परिवार को मलेरिया हुआ। सबका स्वास्थ्य बिगड़ गया, इसलिए वे वसई छोड़कर दादर में रहने गए। किंतु उनकी सांपत्तिक स्थिति कठिन होने लगी। वे जिस कमरे में रहते थे, वहाँ पहले रहने वाला किराएदार कमरा छोड़ते समय सब सामान ले गया और 2 फोटो केवल वहीं छोड़ गया। उसमें एक था श्री गुरु दत्तात्रेय का और दूसरा था शिरडी के साईं बाबा का। श्री पिंगे जी ने दोनों फोटो को हार चढ़ाकर पूजा करना शुरू किया। वास्तव में उन्हें शिरडी साईं बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक दिन अचानक एक फकीर उनके द्वार पर खड़ा हुआ। उसने पिंगे के पास ₹1.25 मांगा। उस समय उतना भी पैसा वे दे नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने 2 आने उस फकीर के हाथ में रखे। अर्थात उस समय 2 आने की रकम भी कम नहीं थी। फकीर ने हाथ पर पैसे मिलते ही वह पिंगे के और खुद के माथे लगा लिए। बाद में उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर दी और पिंगे को हाथ की अंजुलि करने को कहा। उन्होंने वैसा करते ही फकीर की मुट्ठी में से पानी की धारा बहने लगी। वह पिंगे की अंजुलि में गिर गई। फकीर ने वह पानी पीने के लिए कहा। तब अंदर से श्रीमती पिंगे यह सब देख रही थी। उन्होंने कहा, आप यह क्या करते हैं? वह पानी मत पीजिए। लेकिन उसके पहले ही पिंगे ने वह पानी पी लिया था। इतने में उस फकीर ने अचानक एक कृति की। उसने अपने मुंह से अंदर की अंतड़ियों को बाहर निकाला और वह गर्म अंतड़ियां पिंगे के हाथ में दी और बाद में वापस अपने मुंह से पेट में डाल दी। यह देखकर श्रीमती पिंगे घबरा गई और वह फकीर शीघ्र ही निकल पड़ा। फकीर जाने के बाद उसके और शिरडी साई के फोटो में साम्य था। यह उनके ध्यान में आया और वे साईनाथ ही थे, यह बात उन्होंने मन में जान ली। वे उन्हें ढूंढने निकले, पर वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। एक घटना मात्र हुई। उस दिन से उनका मलेरिया नष्ट हो गया। उन्होंने निकाले हुए क्लासेस की वजह उनका नाम पूरे महाराष्ट्र में हो चुका था। उनका ऐहिक विकास हो गया। शिरडी में होते समय श्री साईनाथ कहते थे, मुझे पसंद आने वाले लोगों को मैं चुन चुन के यहाँ लाता हूँ। जैसे चिड़ियों के पैरों में धागा बांधा जाता है और जब चाहिए तब खींचते ही चिड़िया पास आ जाती है, बस उसी प्रकार। श्री पिंगे अत्यंत सज्जन संत प्रवृत्ति के इंसान थे। इसलिए साईनाथ जी ने उन्हें शिरडी साई रूप में दर्शन देकर उनका स्वास्थ्य सुधार दिया, उनका ऐहिक विकास किया। इतना ही नहीं, श्री सत्य साई बाबा जी ने उन्हें 1964 से अपना कृपा पात्र बनाया। मुंबई स्थित अपने आश्रम का भूमि पूजन करने का सम्मान उन्हें दिया। पिंगेज क्लासेस के रजत समारोह में भी स्वामी जी उपस्थित रहे थे और अपने प्रेम और कृपा की बौछार इस सद्भक्त पर करते रहे। ओम श्री सत्य साईनाथार्पणमस्तु।